हेलो दोस्तों, 2022 में मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत आप आर्मी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दोस्तों, इस योजना को आप में से बहुत सारे लोग अग्निवीर योजना के नाम से जानते हैं, जबकि योजना का नाम है अग्निपथ और जो सेना में भर्ती होंगे वो लोग कहलाएंगे अग्निवीर। और इस योजना के तहत आप सेना की तीनों ब्रांचेस यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना यानी कि एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी तीनों में आप नौकरी पा सकते हैं। और इस योजना के तहत पहले आपको 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ तो आपको सेना में परमानेंट नौकरी भी मिल सकती है। जितने भी लोग अग्निवीर के लिए 1 साल में अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट होते हैं, उन 1 साल के सारे अग्निवीर में से 25% अग्निवीर को सरकार परमानेंट कर देती है आर्मी में। तो ये बहुत ही अच्छा इसका फायदा है। अब जानते हैं अग्निवीर को सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों सैलरी देखिए दोस्तों, हर साल अलग अलग होगी। पहले साल कुछ कम है, फिर दूसरे साल उससे ज़्यादा है, तीसरे साल उससे भी ज़्यादा है और चौथे साल उससे भी ज़्यादा है। और जो महीने की सैलरी मिलेगी उसमें से कुछ पार्ट कट के एक फंड में जाएगा जो कि अग्निवीर फंड है। और उस फंड में जितना पैसा आपकी सैलरी में से कट रहा है उतना ही पैसा सरकार भी उस फंड में डालेगी। और ये सारा पैसा अग्निवीर फंड का आपको 4 साल के बाद मिल जाएगा एक साथ। अब जान लेते हैं दोस्तों कि पहले साल में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसमें दोस्तों एक बात और जानने वाली बात है कि जो मैंने बताया कि अमाउंट आपकी सैलरी में से कटेगा और सरकार भी वो अमाउंट आपके अकाउंट में डालेगी, वो अमाउंट होगा 30% आपकी सैलरी का। और एक और अच्छी चीज़ है दोस्तों, अग्निपथ फंड में जो भी पैसा जाएगा वो पीपीएफ अकाउंट की तरह ही होगा। उसमें पीपीएफ अकाउंट की तरह इंटरेस्ट मिलेगा अग्निपथ फंड में, और उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो मूलधन होगा, जो पैसा आप फाइनली निकालेंगे, तीनों ही पीपीएफ अकाउंट की तरह टैक्स फ्री होंगे। अब पहले साल में दोस्तों मिलेगी सैलरी 30,000 रुपये महीने की। 30,000 का 10% हुआ 3,000 दोस्तों, तो 30% हुआ 9,000। 30,000 में से 9,000 आपके अग्निवीर फंड में चले जाएंगे। तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी पहले साल में 21,000 रुपये महीने। अब 9,000 रुपये तो आपकी सैलरी में से जा रहे हैं अग्निपथ फंड में, 9,000 रुपये सरकार भी मिलाएगी, यानी 18,000 रुपये हर महीने अग्निपथ फंड में आपके पहले साल में जाएंगे। यानी कि पूरे पहले साल में 2,16,000 रुपये आपके अग्निपथ फंड में इकट्ठे हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे साल में आपकी सैलरी होगी 33,000। 33,000 का 10% हुआ 3,300, 30% हुआ 9,900। तो हाथ में आएगी सैलरी कितनी, 33,000 माइनस 9,900 यानी कि 23,100 रुपये महीने। अब जो ये 9,900 रुपये आपकी सैलरी से कट रहे हैं, इतना ही पैसा सरकार भी इसमें मिलाएगी। यानी कि अग्निवीर फंड में दूसरे साल में हर महीने जाएंगे 19,800 रुपये। यानी दूसरे साल में टोटल आपके अग्निवीर फंड में इकट्ठे होंगे 2,37,600 रुपये। तीसरे साल में दोस्तों सैलरी आपको मिलेगी 36,500, लेकिन उसमें से 10% हुआ 3,650, 30% हुआ 10,950। ये 10,950 सैलरी में से कट जाएगा तो हाथ में सैलरी आएगी 25,550। 10,950 आपकी सैलरी में से कट रहा है, 10,950 सरकार भी मिलाएगी और टोटल ये जो है 21,900 रुपये ये आपके अग्निवीर फंड में जाएगा। साल के अंत में आपके अग्निवीर फंड में तीसरे साल में जो पैसा इकट्ठा होगा वो होगा 2,62,800 रुपये। चौथे साल में सैलरी होगी 40,000 रुपये। 40,000 का 10% 4,000 रुपये, 30% 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आपकी सैलरी से कटेगा तो इन हैंड सैलरी हुई 28,000 रुपये। सरकार भी 12,000 योगदान देगी, यानी हर महीने 24,000 चौथे साल में अग्निवीर फंड में जाएंगे। चौथे साल में अग्निवीर फंड में टोटल पैसा इकट्ठा होगा 2,88,000। कुल मिला के 4 साल के बाद दोस्तों फंड में हो जाएंगे आपके 10,04,400 रुपये। ये मैं बता रहा हूँ जो अमाउंट इकट्ठा होगा, इसमें मैंने इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपीएफ अकाउंट के इक्वल में इंटरेस्ट भी अप्लाई होगा। तो जैसे जैसा आपका अग्निवीर फंड में पैसा आता जाएगा उस पर इंटरेस्ट भी अप्लाई होता जाएगा। पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों वो रिवाइज होता रहता है हर साल। तो जो भी जिस साल में आपका पैसा अग्निवीर फंड में जा रहा है उस समय जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट होगा उस रेट से आपका इस टोटल 10,04,400 रुपये पे इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा 4 साल बाद। वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होगा, आपका मूलधन भी टैक्स फ्री होगा। तो टोटल बेनिफिट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अग्निवीर को अपंगता या मृत्यु होने पे क्या पैसा मिलेगा। देखिए आर्मी में जब भी आप काम करते हैं तो एक खतरा तो रहता है कि आप विकलांग हो सकते हैं, आपकी मौत हो सकती है। यही इस जॉब को इतना महान बनाती है और इसीलिए हम अपने सोल्जर्स की इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि नॉर्मल आप कोई टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, आप आईटी में जॉब कर रहे हैं, आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपनी जान का, अपने शरीर को लेकर खतरा नहीं होता है। लेकिन आर्मी में ये डर हमेशा बना रहता है। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था किया है कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं एज ए अग्निवीर और ड्यूटी करने पे आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का 48 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिलेगा। जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, उनको 48 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से आपके नॉमिनी को 44 लाख रुपए और देगी। दोस्तों जिस समय आपकी मृत्यु हुई है
उस समय से लेकर 4 साल पूरे होने तक की पूरी सैलरी भी मिलेगी। मान लीजिए आपने अग्निवीर में अभी 1 ही साल काम किया था और आपकी मृत्यु हो गई अग्निवीर की तरह काम करते करते, तो अगला जो 3 साल है ना उसकी पूरी सैलरी आपको मिलती रहेगी, जो भी आपका नॉमिनी है उसको सैलरी मिलती रहेगी और आपका अग्निवीर फंड में कंट्रीब्यूशन भी इकट्ठा होता रहेगा, सरकार भी कंट्रीब्यूट करती रहेगी और आपको 4 साल बाद अग्निवीर फंड में जितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा वो सारा मिल जाएगा। दोस्तों इवन जिस समय मृत्यु होगी उस समय तक अग्निवीर फंड में जितना पैसा इकट्ठा हुआ है वो तो मृत्यु के समय ही मिल जाएगा। मान लीजिए 1 साल अग्निवीर फंड में काम किया तो 1 साल काम करते वक्त जितना पैसा इकट्ठा हुआ है 1 साल काम करने में अग्निवीर फंड में, वो आपको मृत्यु के समय तुरंत ही मिल जाएगा। बचे हुए 3 साल का पैसा 4 साल के बाद आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मौत अग्निवीर के 4 साल के पीरियड में हुई है लेकिन ड्यूटी पे नहीं हुई है, मतलब आप एज ए अग्निवीर काम कर रहे थे लेकिन आपकी ड्यूटी पे मृत्यु नहीं हुई है, तो भी आपके नॉमिनी को लाइफ इंश्योरेंस का 48 लाख रुपए मिलेगा और मौत के समय तक अग्निवीर फंड में जितना पैसा इकट्ठा हुआ है विद इंटरेस्ट वो मिल जाएगा। मान लीजिए 2 साल आपने अग्निवीर में काम किया, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है पर मृत्यु ड्यूटी पर नहीं होती है, तो 2 साल में जितना अग्निवीर फंड में आपका कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ, इंटरेस्ट जितना इकट्ठा हुआ, सारा टोटल आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब यहां पे देखने वाली बात दोस्तों यह है कि ड्यूटी पर मृत्यु होती है तो उस समय क्या है कि एडिशनल सैलरी जो बचे हुए साल हैं 4 साल के, उस समय की सैलरी और उस समय के फंड का पैसा भी मिलता है जो कि ड्यूटी पे मृत्यु ना होने पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर ड्यूटी पे करते वक्त अग्निवीर विकलांग हो जाता है तो कितना पैसा मिलेगा? देखिए विकलांगता का एक तो पहले परसेंटेज निकाला जाएगा कि डिसेबिलिटी की परसेंटेज कितनी है, 100% है, 75% है, 50% है। अगर डिसेबिलिटी 100% है, ड्यूटी पे काम करते वक्त आप 100% डिसेबल हो गए तो आपको 44 लाख रुपए सरकार देगी। 75% डिसेबिलिटी हुई है तो 25 लाख रुपए सरकार देगी। 50% डिसेबिलिटी हुई है तो 15 लाख रुपए सरकार देगी और विकलांग होने के समय तक अग्निवीर फंड में जितना पैसा इकट्ठा हुआ है वो सारा भी आपको एक साथ मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों विकलांग होने के बाद, विकलांगता अगर आपकी 50% या उससे ऊपर है तो फिर आप आगे अग्निवीर में काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको सरकार से ये मुआवजा मिलेगा और विकलांग होने तक अग्निवीर फंड में जितना पैसा इकट्ठा हुआ है विद इंटरेस्ट वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ड्यूटी पे काम करते वक्त विकलांग हो रहे हैं तो आपकी जो ड्यूटी भी बची हुई है उस ड्यूटी में भी जितनी आपको सैलरी मिलती है हर महीने आपके नॉमिनी को वो सैलरी मिलती रहेगी। मान लीजिए आपने 1 साल अग्निवीर फंड में काम किया, अग्निवीर में काम किया आपने और आप उसके बाद विकलांग हो गए जिस वजह से आप अग्निवीर में आगे काम नहीं कर पाए और मान लीजिए आपकी विकलांगता 50% थी तो 15 लाख रुपए आपको तुरंत सरकार ने दे दिए, आप अग्निवीर में आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आप विकलांग हो रहे हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो रही है तो पैसा आगे का आपको मिलेगा, नॉमिनी को नहीं मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? अगले 3 साल की जो ड्यूटी है उसकी सैलरी आपको जितनी मिलनी थी वो मिलती रहेगी। फंड में जितना पैसा जाना चाहिए था आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, वो जाता रहेगा। फंड में जितना इंटरेस्ट बनना चाहिए था वो बनेगा और सारा पैसा आपको 4 साल के बाद मिल जाएगा। अब दोस्तों योजना के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए भारत के नागरिक ही केवल योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र जो है 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अब एजुकेशन पे आ जाते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें एजुकेशन की ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए वो हमारी देश की पॉपुलेशन जो किसी भी कारणवश या तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो वो उनके लिए ये अग्निपथ योजना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर एजुकेशन डिपेंड करेगा। अगर आप अग्निवीर की जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल आपको 10th पास होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए। अग्निवीर में क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 12th पास होना चाहिए। अग्निवीर में ट्रेड्समैन की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। अग्निवीर में ट्रेड्समैन, हाउसकीपर प्लस मेस कीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं तो केवल 8th पास होना चाहिए। यानी मैक्सिमम आपका 12th पास के लिए पोस्ट है और मिनिमम आप 8th पास भी हैं तब भी इसमें ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है दोस्तों? बहुत ईजी है। सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में पास होंगे उनका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। दोस्तों फिजिकल फिटनेस के टेस्ट में आपको पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स ये सब मार के दिखाने होंगे, क्योंकि आर्मी की जॉब एक टफ जॉब होती है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट हुआ, फिर फिजिकल फिटनेस का टेस्ट हुआ। फिजिकल फिटनेस के टेस्ट में भी जो लोग पास हो गए उनको फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में देखा जाएगा कि आपको सेना में पोस्टिंग के दौरान जिन कठिनाई भरी जगहों पे ख़राब मौसम आदि में आपकी पोस्टिंग होगी, आप उसको सहने के लायक, उनको सामना करने लायक हैं कि नहीं। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में ये देखा जाएगा कि आप एक सैनिक के जीवन के जीने के लायक हैं कि नहीं। सैनिक के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं आप उनको सहने के लायक हैं कि नहीं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 आपने दोनों पास कर लिए तो फाइनली आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा
और उसके बाद आप अग्निवीर बन जाएंगे दोस्तों। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को कवर करूं इस योजना के। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों का फायदा हो। वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।